ग्वार की फली पौष्टिक सब्जी है। फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन आदि इसमें पाए जाते हैं। ये पाचन में सहायक होती है क्योंकि इसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। कब्ज की समस्या का निराकरण करता है। ब्लड शुगर को ये नियंत्रित रखता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। वज़न नियंत्रण में सहायक होता है क्योंकि फाइबर के कारण पेट भरा भरा महसूस होता है। हड्डियों के लिए ये अच्छी है क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट फूलना, पाचन संबंधी परेशानी, दस्त की शिकायत, पेट दर्द आदि हो सकता है। थायराइड वाले लोग इसको नियंत्रित मात्रा में ही काम में लें तो उनके लिए अच्छा होता है क्योंकि थायराइड के लिए इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। पालक सबसे पौष्टिक हरी सब्जियों में से एक मानी जाती है। पालक में पाए जाने वाले प्रमुख विटामिन ए आँखों और त्वचा के लिए लाभदायक होता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। विटामिन के हड्डियों और रक्त के थक्के बनने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। फोलेट विटामिन B9 नई कोशिकाओं और रक्त निर्माण में सहायक होता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। थोड़ी मात्रा में विटामिन बी भी पाया जाता है। पालक में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज पाए जाते हैं। पालक खाने के फायदे निम्न प्रकार माने जा सकते हैं। खून बनने में सहायता। पालक में आयरन और फोलक होते हैं जो रक्त निर्माण में मदद करते हैं। आयरन के अच्छे अवशोषण के लिए विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थ भी साथ में लेना लाभदायक होता है। आँखों के लिए लाभदायक, इसमें ल्यूटीन और ज़ीएक्सैंथीन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो आँखों की सुरक्षा में मदद करते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने में विटामिन के, कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों के स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं। हृदय के लिए पोटेशियम रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद करता है। पाचन में पालक में फाइबर होता है जो कब्ज कम करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में विटामिन ए और सी की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होता है। धनिया हरा केवल स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि कई पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत भी है। धनिया में विटामिन ए आँखों और त्वचा के लिए लाभदायक होता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है और लाभदायक है। विटामिन के हड्डियाँ और रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। थोड़ी मात्रा में विटामिन बी, फोलेट आदि भी पाए जाते हैं। अन्य पोषक तत्वों के रूप में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, फाइबर आदि भी पाए जाते हैं। मुख्य रूप से धनिया पाचन संबंधी समस्याओं के लिए लाभदायक होता है। इसके प्रयोग से गैस, अपच और पेट फूलने में सहायक हो सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रक्षा प्रणाली को समर्थन देते हैं। हड्डियों के स्वास्थ्य में विटामिन के और कैल्शियम हड्डियों के लिए उपयोगी है। आँखों के लिए विटामिन ए आँखों के स्वास्थ्य को समर्थन देता है।
हृदय स्वास्थ्य में पोटेशियम रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। मधुमेह में धनिया रक्त शर्करा को नियंत्रण रखने में सहायक पाया जाता है। सूजन और ऑक्सीडेंट तनाव में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सूजन कम करने में सहायक होते हैं। इसको हरी चटनी के रूप में सलाद में सब्जियों पर डालकर धनिया पानी का रस बनाकर लिया जा सकता है। धनिया आपके शुगर को भी लाभदायक होता है। आज हम पालक की पूड़ी बनाएंगे। पालक की पूड़ी बनाने के लिए बाज़ार से पालक ख़रीद के लाए हैं। अब इस पालक को साफ़ करके छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। इसके बाद में इस पालक की पूड़ी बनाई जाएगी और ये पूड़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी। सभी को इस प्रकार की हरी सब्जियाँ खाने से स्वास्थ्य में लाभ होता है और नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करते रहना चाहिए।